चलिए, बहुत मतदाता को अभी भी बहुत सारा डाउट है, उसको हम इस वीडियो में बहुत ही कम समय में आपको जानकारी दे देते हैं किस तरह आपको इम्यूनेशन फॉर्म भरना है। तो ये एक इम्यूनेशन फॉर्म है मीना देवी का, जिनका एपिक नंबर एड्रेस दिया गया है और उसका मतदान केंद्र यहाँ पर दिया गया। ये QR कोड है, ये उनका फ़ोटो है और वर्तमान फ़ोटो यहाँ पर लगाना है। ठीक है, ये 4 कॉलम हो गया। इनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में रहा है, तो इनका किस तरह हम इम्यूनेशन फॉर्म भरेंगे वो देख लीजिए। इनका नाम 2003 में मीना देवी रहा है। इनका एपिक नंबर 2003 में था, इसलिए यहाँ पर भरा है। अभी आमतौर पे झारखंड का जो भी मतदाता सूची में एपिक नंबर कुछ में ही है, अगर वो आपको है तो भरिए, नहीं है तो छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें उसका जो रिश्तेदार का नाम है, पिता, उसका रिलेशन है। देखिए, ये जो डिटेल रहेगा वो 2003 का ही डिटेल रहेगा, चाहे आपका ये कॉलम हो या वो एक कॉलम हो। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना। 2003 का जो डिटेल है वोटर लिस्ट में, उसको आपको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना। कुछ आपको अलग कुछ नहीं करना है। 2003 का वोटर लिस्ट को देखना है, भी अपने BLO से देख लेना है कहाँ पर आपका नाम है। जो चीज़ डिटेल है उसको हूबहू पेस्ट कर देना, और इसके सिवा आपको कुछ नहीं करना है ये कॉलम में। ठीक है, अपना कुछ दिमाग नहीं लेना है, उसको कॉपी करके एकदम सेम टू सेम पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, ये कॉलम आपका खाली हो जाएगा क्योंकि आपका खुद का 2003 का नाम है। और ये जो नीचे वाला कॉलम है, ये 2026 का कॉलम है दोस्तों। 2026 का कॉलम, मैंने आज का डेट में आपका जो भी डिटेल है वो सही डिटेल इसमें डालिए। डेट ऑफ बर्थ जो आपका डिटेल है, वो जो सही डिटेल है वो डिटेल डालिए आप आधार कार्ड देख के। ठीक है, जो आपका डॉक्यूमेंट में सही है, उसका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, माता का नाम। ठीक है, पिता का नाम हो जाएगा तो पिता का एपिक नंबर, ये सभी 2026 का डिटेल होगा। मम्मी का नाम, मम्मी का एपिक नहीं होगा। पति या पत्नी का नाम, उसका एपिक नंबर। इसमें आपको हूबहू अभी 2026 का डाटा डालना है। ठीक है, 2026 का डाटा डालना है। अगर आपका किसी का एपिक नंबर नहीं है, ठीक है, छोड़ देना है। लेकिन माँ का नाम और पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ये सब कंपल्सरी है। जितना अच्छा डिटेल दीजिएगा उतना आपका दिक्कत होने की कम संभावना है, जो आगे दिक्कत होगा उसका कम संभावना है। ठीक है, चलिए, ये हम लोग पहला देख लिए। अब दूसरा हम फॉर्म देख रहे हैं जिनका 2003 के मतदाता सूची में नाम नहीं है, लेकिन उनके मम्मी पापा का नाम है। ठीक है, इसमें भी इसी तरह फिर से आपको याद दिला देते, ये जो कॉलम रहेगा इसमें आपको 2003 का सूची से हूबहू कॉपी करके पेस्ट कर देना। अपना कुछ दिमाग नहीं लगाना। जो रिलेशन है, जो नाम है, जो उसका संबंध है, वो आपको सेम टू सेम कॉपी करके पेस्ट कर देना। इसमें अलग कुछ दिमाग नहीं लगाना। और जैसा कि हमने बताया कि आपका 2026 का कॉलम, ये नीचे वाला कॉलम है, जो आपका सही डाटा है वो डाटा आपको यहाँ पर अपना डिटेल यहाँ पर लिख देना है। 2026 का डिटेल यहाँ पर लिख देना है, जो भी डिटेल है। ठीक है, जो भी डिटेल है, नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम कंपलसरी है। बार बार बोल रहे हैं, मम्मी का नाम, पापा का नाम कंपलसरी, और डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर। ठीक है, ये कंपलसरी है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं तीसरा, जिसमें आपका, ठीक है, जिसमें आपका मम्मी और पापा दोनों का डिटेल मांग रहा है। ऐसा अगर है, आपका मम्मी पापा दोनों का डिटेल है, 2004 का डेट ऑफ बर्थ है, और मम्मी पापा दोनों का डिटेल है, तो आप इस प्रकार उसको कॉपी करके 2003 का उसको पेस्ट कर लीजिए। वो पेस्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर फिर 2026 का डिटेल रहेगा, इसको भी आप अपना जो भी सही डाटा है उसको लेकर भर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर किन्हीं का नाम 2003 में सूची में नहीं है, लेकिन दादा दादी का है, ठीक है, तो उसको भी आप इस कॉलम में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके साथ आपका मैपिंग हो, आप अपने BLO से पूछ लीजिए। BLO को दिखाई मिलेगा अपने ऐप में, उसको लेके हूबहू आपको पेस्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका नाम आगामी 5 अगस्त के जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन है उसमें आपका रहेगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।